रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर कॉम्बिनेशन आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, वाई वी कंबाइन द रजिस्टर्स, जस्ट लाइक अपने पास 2 ओम और 2 ओम के दो रजिस्टर हैं एंड इफ़ आई वांट टू मेक इट 4 ओम, मुझे 4 ओम का रजिस्टर बनाना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ़ आई टेक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वन, सीरीज कॉम्बिनेशन लूँगा, सीधे ऐड कर दूंगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। एंड इफ़ आई टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसका जो रजिस्टेंस होगा डिक्रीज होगा। सो इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन रजिस्टर का क्यों लेते हैं? इफ़ यू वांट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस बढ़ाना हो या फिर रेजिस्टेंस कम करना हो, इसीलिए रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। 3 रेजिस्टेंस है, R1, सेकेंड R2, थर्ड वन R3, और वोल्टेज जो है इस बैटरी का V है। यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो R1 में करंट जो होगा I होगा, R2 में भी I होगा और R3 में भी I होगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? इक्वल। सो करंट जो होगा वो इक्वल, मतलब बराबर करंट होती है, इक्वल करंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी इक्वल एंड वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे उसका वोल्टेज V है, यही जो V वोल्टेज है इस V1, V2 और V3 में डिवाइडेड है, V1, V2 और V3। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू V1 plus V2 plus V3. You can write like this. Then according to Ohm's law, V is equal to IR, V1 is equal to IR1. What is V1? This voltage, this one. IR1 and V2, this one IR2 and V3 IR3. So AIR2 plus IR3. अब I इसमें कॉमन है, I कॉमन हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं? रजिस्टर को सीधे ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन। 3 रजिस्टर ले लिया, फर्स्ट R1, सेकेंड R2, थर्ड वन R3, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट का वोल्टेज कितना है? V1, सेकेंड का वोल्टेज V2, थर्ड का वोल्टेज V3, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। मतलब ये V1 जो वोल्टेज है, दूसरा वोल्टेज V2, दिस V1 वोल्टेज, दिस V2 वोल्टेज, V3 वोल्टेज और V, ये सारे इक्वल होंगे। इसी को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हो। तो ऐसे भी बोल सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर लगेंगे सबका वोल्टेज क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाय द वे इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन केस इफ इट इज नॉट लाइक इट्स कम्प्लेक्स सर्किट, इन केस आप कम्प्लेक्स सर्किट, अगर कम्प्लेक्स सर्किट है उसमें आपको क्लियर कट नहीं दिखेगा। उस केस में अगर वोल्टेज इक्वल है तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर करंट इक्वल है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी इसमें देखो वोल्टेज इक्वल, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। इसमें V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 और सबको आप V ले लो। बट करंट इन दिस वन इज I, अपन ने इसमें करंट कितना लिया? I। तो इसमें करंट कितना जाएगा? मैंने I1 ले लिया। इस वाले में कितना जाएगा? I2 हो गया, और इस वाले में करंट कितना जाएगा? I3 आएगा। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज टोटल करंट, टोटल करंट कितनी होगी? तो I1 प्लस I2 प्लस I3, आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। अच्छा, V इज इक्वल टू IR आप लिख सकते हो। इट मीन्स V1 इज इक्वल टू I1 R1 and V2 is equal to I2 R2, and by same logic V3 is equal to I3 R3. So you can also write I is equal to V by R, I1 is equal to V by R1, and I2 is equal to V by R2, and I3 is equal to V by R3. Just I use this equation only. I use this equation, this first one, second one, third one, and this one. Now, if you look at that, I is equal to I1 plus I2 plus I3. अगर आप इसको देखोगे I is equal to I1 plus I2 plus I3 वाले को, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? V by R लिख सकते हो। V by R, देखो यहाँ से V by R लिख सकते हैं। इस वाले को क्या लिख सकते हो? V by R1, और इस वाले को V by R2, और ये वाला V by R3। अब देखो सब में मैंने V इक्वल लिया है, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? V वोल्टेज जो है वो इक्वल होता है, तो V एफ में से कॉमन लूँगा और कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। सो 1 by R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सिंपल ऐड करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज पै गया। अब इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब अपने यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में दिस इज हेक्सागन, इसमें बहुत सारी साइड्स हैं। तो जो साइड्स में है वो इसका रेजिस्टेंस 3 है। इसे रेजिस्टेंस आप इसका देखोगे रेजिस्टेंस कितना है 3AB 3AB 3, और जो साइड में उसका रेजिस्टेंस 3 है। ये जो डायगोनल है उसका रेजिस्टेंस 6 है, मतलब इसका 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। करना क्या अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना ए और बी के बीच में। अगर ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस पता करना कितना होगा। अब अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे और पता करेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो देखते हैं। नाउ सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और पता करेंगे इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। अब दिस 3 and 3 है, अगर इन दोनों को देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। सीधे ऐड करोगे r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जब सीधे ऐड करोगे इसका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 6। तो इनको रिमूव कर देता हूं मैं, और इन प्लेस ऑफ दिस वन व्हाट आई विल राइट 6। तो इन प्लेस ऑफ दिस वन मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। 6 सीधे ऐड कर दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, so 3 plus 3 that will become 6. Now you can see that 6 and 6, this 6 and 6 they are in parallel combination, मतलब ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये वाला 6 और ये वाला 6 किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो अब देखो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। अब 1/r इज इक्वल टू दैट इज 2/6, r इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 3 ओम। मतलब ये 6 और 6 का जो कॉम्बिनेशन लोगे इन दोनों 6 का, ये कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड आई विल राइट 3 ओम ओवर हियर। सो आई रिमूव दिस 2, इसको रिमूव कर देते हैं और इसके जगह पे क्या रखेंगे 3 ओम रख देते हैं। 3 ओम, चलो 3 ओम रख दिया इसको। अच्छा ये 3 ओम और 3 ओम फिर से किस में आ गए सीरीज में आ गए। जब ये दोनों सीरीज में आ गए तो फिर से इनको 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब 3 और 3 6 हो जाएगा, तब इनको मैं रिमूव करके फिर इस पे क्या लिख देता हूँ, इस पे 6। अब वही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ये 6 आया। अब ये 6 और 6 किस में आ गए पैरेलल में फिर से। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा फिर से 3 आ जाएगा। सो अगेन आई विल रिमूव। अब इनको भी मैं क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ। फिर से कितना आ जाएगा 3। अब वही कहानी रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पे कितना आया ये 3 आ गया। अब ये अगेन ये 3 और 3 किस में आ गए सीरीज में। अब ये सीरीज में आ गए। अब सीरीज में आने के बाद फिर से मैं इनको रिमूव करूंगा, कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 आने के बाद ये आ गया 6। अब फिर और 6 और 6 किस में आ गए पैरेलल में। 6 और 6 पैरेलल आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। फिर अब वो रिमूव करूंगा और इसके बाद लिख देता हूँ। तो दिस वन विल बी 3। अब ये 3 हो गया। अब फिर से 3 और 3 किस में आ गए 3 ओम और 3 ओम, फिर से सीरीज में आ गए। फिर 6 हो गया और फिर 6 होने के बाद फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये आ गया 6। अब फाइनल रिजल्ट जो आया है इसमें देखो दे 6 और 3 आ रहा है। अब इस 6 ओम और 3 ओम ये पैरेलल में है। अब इनका क्या करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r अब ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इफ यू टेक एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 6 और ये आ गया 1 और ये आ गया 2। ये कितना आ गया 2, दैट इज 1/r। ये 1/r है। तो जो 1/r की वैल्यू आई अपने पास दैट इज 3/6। इट मीन्स r कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 3 मतलब 2 ओम। सो फाइनल आंसर कितना आया 2 ओम। सो इसका आंसर जो है 2 ओम है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस वन। अब देखो यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर ये है, 2 ओम का रजिस्टर ये है, 2 ओम का रजिस्टर ये, 2 ओम का ये, मतलब 4 रजिस्टर लगे हुए, एक बैटरी लगी हुई। क्वेश्चन में पूछा कि इस बैटरी में कितनी करंट पास होगी। उसके लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। सो नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। सो नेट रेजिस्टेंस इसका जब फाइंड आउट करेंगे उसका सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसको देखो इसमें ये 2 and 2, दिस 2 and 2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी दिस 2 and 2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 और 2 किस में पैरेलल में, और ये 2 और 2 फिर से भी पैरेलल में है। तो अब इनको 2 and 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है पहले चेक करते हैं। 2 and 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन,
सो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो फॉर्मूला है, पैरेलल का यूज करते हैं। सो 1/r इज इक्वल टू क्या, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, r इज इक्वल टू 1। मतलब अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो ये 1 हो जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका भी क्या हो जाएगा, 1। मतलब मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव करता हूँ इन सबको, और इनके प्लेस पे 1 रखूंगा, इसके प्लेस पे, और इसके प्लेस पे भी क्या रख दूंगा, 1। और उसके बाद देखते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आता है। अच्छा, इसके रेजिस्टेंस मैंने इस पे रख दिया 1। दिस रेजिस्टेंस R1 is equal to 1 ohm and this R2 is equal to also 1. सो ये 1 ohm 1 ohm, अब 1 ohm 1 ohm ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है। दोनों किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे R1 और R2, तो नेट R जो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला, जो सीरीज वाला फॉर्मूला था उसको यूज किया मैंने। ठीक है, अब R जो नेट वैल्यू जो R की आई वो कितना आई है, 2 ओम है, और नेट वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट गिवन है। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, इट मीन्स I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। सो V डिवाइड बाय R, सो 2 डिवाइड बाय 2, that will be equal to 1 ampere. So current in this one will be 1 ampere.